अल्जाइमर्स डिसीज़ आमतौर पर अबव 60 ईयर 60 साल के ऊपर जो रहते हैं उनमें ऑलमोस्ट 7.6% मतलब 100 लोगों में 100 लोगों में 7% 7 लोगों को अल्जाइमर्स डिसीज़ होता है। और अल्जाइमर्स डिसीज़ के मेन इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी, मेन कारण क्या होता है, दिमाग में एक तरह का जो टाउ प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन ब्रेन में जम जाता है। ये ब्रेन में प्रोटीन जमने से क्या होता है, ये प्रोटीन जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, मेमोरी न्यूरॉन्स, उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसको डैमेज कर देता है और वो न्यूरॉन्स इस प्रोटीन को पचा नहीं पाते हैं। इसके कारण ब्रेन के न्यूरॉन्स डैमेज होना शुरू होते हैं। और सिम्टम्स कैसे शुरू होते हैं कि इनिशियली जो आपका जो भी अल्जाइमर्स का पेशेंट रहता है वो इनिशियल फर्स्ट माइल्ड स्टेज में कैसे प्रेजेंट करता है, यूजुअली जैसे चीज़ों को भूल जाना, जैसे की भूल गए हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स भूल गए, बैंक के ये करना भूल गए, और कुछ चीज़ों को रिपीट पूछते हैं। जैसे आपने सुबह कुछ बोला कि आपको ये चीज़ आज करना है और शाम को वो बोलते हैं कि नहीं मुझे आपने बताया नहीं। ऐसे चीज़ों से शुरुआती लक्षण शुरू होते हैं और ओवर द टाइम जैसे टाइम बीतता जाता है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता तो क्या होता है, उनको माइल्ड मॉडरेट स्टेज में चले जाते हैं। उस स्टेज में सिम्टम क्या होते हैं, जैसे नाम भूल जाना, किसी का नाम याद नहीं आना और किसी को चेहरा याद नहीं आना, चेहरा पहचानना। कभी कभी जैसे ये चीज़ सीवियर होता है उनमें जो डायरेक्शन, जैसे विजुअल स्पेशल बोलते हैं मेडिकल टर्म में, डायरेक्शन की प्रॉब्लम होती है। जैसे मार्केट गए, मार्केट से कैसे घर आना ये नहीं पता चलता है, और घर के जो आदमी रहते हैं, घर के जो मेन फैमिली मेम्बर्स है, उनको पहचानने में दिक्कत शुरू होता है। एज द डिसीज़ प्रोग्रेस, जैसे बहुत ज़्यादा चीज़ बढ़ गई उस चीज़ों में तो इतना भी नहीं पता चलता है कि हस्बैंड वाइफ इनको पहचानना, बेटे को पहचानना, ये भी दिक्कत शुरू होती है। तो ये सब अल्जाइमर के एक लक्षण है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, अल्जाइमर एक जेनेटिक चीज़ है, जेनेटिक बीमारी है। इसको जितना जल्दी हम डायग्नोस करते हैं उतना आपको कंट्रोल कर पाते हैं, सही तरह से हम गाइड कर सकते हैं। तो आज का हमारा विनती है कि किसी को आपको लगता है कि मेमोरी लॉस है, मेमोरी कमी हो रही है, तो आपको जल्दी से जल्दी न्यूरोलॉजी डॉक्टर या स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि हम आपको ठीक तरह से गाइड कर सके। थैंक यू।